जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यदि कुदरती कहर से बचना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ। बाबा जी का यह उद्देश्य, कष्ट मुक्त हो देश विदेश। गुरुदेव। समर्थ गुरु तुम जानते, इसकी टेढ़ी चाल, मन पर तो अंकुश करो, होए सहज समाल। अब आप गांव के आदमी हो और न समझ पाते हो तो सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। जैसे लोहार गिरी है, बढ़ई गिरी है, जैसे ये दवाई बनाने का काम है, जैसे ये और काम है, जिन कामों को सरकार करवाती है इस समय, जिनके बड़े बड़े कल कारखाने हैं, विदेशों के लोग यहाँ आते हैं, जगह मिल जाएगी, यहाँ आदमी मिल जाएंगे, वो यहाँ पर वो आ करके लगाते हैं। आप ये समझो कि उसी काम को बच्चों को स्कूलों में पहली दूसरी तीसरी दर्जा से ही, पाँचवीं दर्जा से ही सिखाया जाना शुरू कर दिया जाए तो ये बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। हांगकांग में मैंने देखा, चाइना में मैंने देखा, मैं तो बहुत देशों में गया, छोटे छोटे बच्चे ये कंप्यूटर बनाते हैं, ये घड़ी बनाते हैं, ये आपके समझो कि रेडियो बनाते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे सब सीख गए। अब घर घर में इतना उत्पादन जब होगा तो सामान तो सस्ता होगा ही होगा, और सरकार भी उस पर ध्यान देती है। ऐसा होना चाहिए। वैसे तो ये जो सरकार है प्रयास तो खूब कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन और थोड़ा सा अगर इन चीज़ों पर ध्यान दे दिया जाए तो और समझ लो कि सोने में सुगंध हो जाए। तो समझो आप कि अनेक खेतीहर के लिए, किसानों के लिए, बोमजोतकों के लिए, खेरूठ जिनको कहते हो, सेठहरी जिनको कहते हो, उनके लिए मुझे ये कहना है, आप समझो अधिकारी कर्मचारी जो भी हो, आप ये मत सोचो कि हम 60 साल के बाद ही यहाँ से रिटायर होंगे। अभी इस साल में पहले ही बहुत से लोग रिटायर कर दिए जाएंगे, पहले ही। और जब एक बार ये हो जाएगा कि ये रिटायर कर दिए गए तो फिर दूसरी जगह वो रिटायर भी नहीं होने पाएंगे। रिट्रेडिंग जानते हो, ये जो गाड़ी रखे हैं, जो टायर के ऊपर माल चढ़वा देते हैं, कहते हैं कि रिट्रेडिंग हो रही है। टायर घिस जाता है, नहीं चलता है, तब उस पर माल चढ़वा देते हैं, नया जैसा हो जाता है, तो कुछ दिन तक और चलता है। तो जो ये नौकरी सरकारी से निकलने के बाद प्राइवेट में नौकरी कर लेते हैं, फिर प्राइवेट लोग भी उनको नहीं पूछेंगे कि यह तो भ्रष्ट है, और भ्रष्टाचार में निकाल दिया गया, ये तो रिश्वत लेते हुए निकाल दिया गया, ये तो सब चारा खा गया, ये तो सब अनाज खा गया, ये तो सब दूध पी गया, ये तो सब सरकार का गोदाम खाली कर दिया, तो जगह कहीं पाएगा? नहीं पाएगा। इसलिए प्रारब्ध पर विश्वास करो, अपने भाग्य पर विश्वास करो, अपने बाहुबल पर विश्वास करो, अपने दिल और दिमाग पर विश्वास करो, मालिक पर विश्वास करो, और विश्वास के साथ दिल दिमाग लगा करके आप अपने काम को करो। आप उस विभाग में, जिस विभाग में काम करते हो, उस विभाग को आगे बढ़ाओ, उसको उन्नत के शिखर पर लाओ। जैसे अपने देश के ये जो जिम्मेदार लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, इसकी छवि को पूरे विश्व में फैलाने में लगे हुए हैं, ऐसे आप भी लग जाओ। अकेला आदमी क्या कर सकता है?
मान लो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, या मुख्यमंत्री हो, या जिला का कलेक्टर हो, ये लोग बेचारे अकेले क्या कर सकते हैं। इसीलिए इनको सबके सहयोग की ज़रूरत होती है। तो आप सब लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है, जो भी जितने सत्संगी हो, जितने भी आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को मानने वाले लोग हो, बाबा जय गुरुदेव से जुड़े हुए हो, संगत से जुड़े हुए हो, सबसे पहले एक नया उदाहरण आप पेश करो। आप अपना इस तरह का स्टाफ बनाओ, आप अपना रहन सहन इस तरह का बनाओ कि जिससे आपका भी नाम हो जाए, काम हो जाए और देश का भी नाम हो जाए। कौन तनख्वाह देता है इनको? कौन देता है? जनता देती है। तो जनता का काम करो, नियत को क्यों खराब करते हो? आए दिन ये बात आती है कि अपने विभाग के आदमियों से रिश्वत ले रहा था, 3,000 रुपया 5,000 रुपया पर समझ लो कि नौकरी दे रहा है, पकड़ा गया तो 2,000 1,000 रुपया पर। इतनी नियत लोगों की खराब हो गई। अब ये भी बता दें क्यों खराब हुई? इसलिए कि शाम को बोतल कहाँ से आएगी, शराब की बोतल कहाँ से आएगी, मीट कहाँ से आएगा, अंडे का नाश्ता कहाँ से आएगा। इसीलिए कहते हैं शाकाहारी हो जाओ, शराब पीना बंद कर दो तो खर्चा कम हो जाएगा। आमदनी 98 रुपया यानी खर्चा, यानी समझो आमदनी 98 रुपया, खर्चा तो कहाँ से पूरा होगा? 8 आना खर्चा, 8 आना की आमदनी है, 1 रुपया कहाँ से आएगा? तो लत तो लग गई विदेशी पीने की, जो 4,000 5,000 रुपया की बोतल मिलती है, तो 3,000 4,000 पर ही ईमान बेचते रहे। अब ये नहीं मालूम कि नौकरी चली जाएगी, तो जाएगी बहुत से लोगों की नौकरी इस साल, ये भी बताए दे रहा हूँ आपको। इसलिए आप तो होशियार हो जाओ, जितने लोग आप होशियार हो जाओ, बहुत सजग रहो। आप मिलावट करते हैं, मिलावट मत करना, उसमें बरकत नहीं मिलेगी बल्कि नुकसान होगा। कौन खाएगा उसको? कहाँ जाएगा? हो अस्पताल में दे आओगे, कहीं केस में फंस गए तो शुरुआत यहीं से हो जाएगी, कहाँ से? नीचे से ही, वहीं से शुरुआत हो जाएगी और वहाँ ऊंची कुर्सी तक जाएगी, सारा खर्च हो जाएगा। औरत का जेवर भी बिक जाएगा उसी में, ज़मीन खरीदे होगे दुकान करके तो वो भी सब चली जाएगी, दुकान भी बंद हो जाएगी। और जिस नाम के लिए मिलावट करके कमा करके आगे बढ़ना चाहते हो, वो नाम भी ख़त्म हो जाएगा। तो मिलावटखोर भी पकड़े जाएंगे, नकली चीज़ों को बनाने वाले भी अब की बार इसमें पकड़े जाएंगे, ये समझ लो। इसलिए बहुत होशियार रहना। आए दिन ये समझो कि शिकंजा कसेंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि उपदेश खाली नहीं जाता है, मानवता हर कोई चाहता है। देखो जो मिलावट करता है, मान लो धनिया में मिलावट कर दिया, मान लो काली मिर्च में पपीता का बीज मिला दिया, मान लो धनिया में बुरादा मिला दिया, पाउडर बना दिया, हल्दी में गेरू मिला दिया। एक बात बता रहे, करते हैं ऐसा। तो जब दूध खरीदने जाएगा तब यूरिया वाला दूध खरीद के लाएगा कि नहीं लाएगा? जब दवा खरीद करके लाएगा तब उसमें जो मिलावट किया हुआ होगा वो दवा खाएगा या नहीं खाएगा? तो वो पैसा जो कमाया वो असली दवा मिल जाती तो 2 गोली में ठीक हो जाती, या 10 गोली खाया और तो भी नहीं फ़ायदा हुआ, लीवर की दवा खाया तो पता चला किडनी खराब हो गई, तो नुकसान तो है ही। इसलिए कहते हैं खुद सुधरो तो जग सुधर जाएगा। पहले शुरुआत अपने से करो सत्संगियों, शुरुआत अपने से करो और फिर आप कहने के हकदार रहोगे। आपके दामन में अगर दाग लगा रहेगा तो आप दूसरे को कैसे कह सकते हो कि यानी तुम साफ सुथरा रहो, अपने दामन को साफ रखो, कैसे कह सकते हो? इसलिए आपको सजग रहने की ज़रूरत है। अपने पास तो हर तरह के लोग आते हैं, गुरु महाराज के पास भी जाते थे अधिकारी, कर्मचारी और जज, और आप समझो कि किसान, व्यापारी, बड़े बड़े नेता। तो गुरु महाराज की दया है, मेरे पास भी आते हैं, चाहे प्यार मोहब्बत में आते हैं, चाहे कोई समस्या लेकर आते हैं, चाहे कोई स्वार्थ में आते हैं मेरे पास भी। तो राजनेताओं से भी मैं कहूँगा कि कुर्सी जाने में देर नहीं लगेगी, कुर्सी जाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए सजग रहने की ज़रूरत है। देखो ये जनता क्या है, एक उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। गाय है,
गाय आराम से जा रही है, गाय का रखवाला, गाय चराने वाला, पालन करने वाला उसका आराम से उसको अगर लेकर के जा रहा है, लेकिन किसी बात पर अगर बिचक गई, एक गाय को भी अगर उसने जोर से मार दिया और वो गाय अगर भगी तो सारी गायें भगने लगती हैं। ऐसे ही वोट की ही ये कुर्सी है और जनता अगर भड़क गई तो समझ लो ये कुर्सी चली जाएगी। चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, आपको बड़े ही होशियारी से काम करना है। देखो प्रेमियों, आपको भारतीय संस्कृति लाना है, लेकिन दूसरे का विरोध करके नहीं। यह सच है कि भारतीय संस्कृति अगर आ जाए और भारत का रीति रिवाज और भारत में जो उपलब्धि रही है लोगों की वो अगर आ जाए तो पूरे विश्व को सरसब्ज बना देगी संस्कृति। है पूरा विश्व हरा भरा हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। ये बात सच है। लेकिन कोई काना है, अब उसको को काना 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 करना है, अंधे एक आँख वाले यानी जो है आईबी, तो खुश होगा? पूछो तुम्हारी आँख कैसे फूटी, नहीं बताएगा। बैठ जाओ भाई साहब, और क्या हाल चाल है, कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या जीवन आपका रहा, अपनी बात पहले बताओ, फिर धीरज पूछ लो हाँ कैसे खराब हो गई, सब बता दे। ऐसे देखो इस भारत देश में बहुत से लोग आए, अच्छे अच्छे राजा भी रहे, हर कौम में रहे, अंग्रेज़ों में भी रहे अच्छे, अंग्रेज़ों में भी खराब रहे, मुसलमानों ने राज किया उनमें भी राजा खराब रहे और अच्छे भी रहे। तो अच्छी बातों को ही क्यों न बताया जाए, निगेटिव क्यों बोला जाए? पॉजिटिव बात बताओ, उतनी ही बहुत है, काफ़ी है। पॉजिटिव बात किसको कहते हैं, अच्छी बात किसको कहते हैं? यानी देखो गिलास में पानी रखा है और किसी से कहो जाओ देख करके आओ कि पानी कितना है, कितना पानी है उसमें। अब एक आदमी गया तो कहा कि अरे आधा गिलास पानी है, आधा गिलास पानी है, आधा ही गिलास पानी है, ऐसा बोलता है। दूसरा गया, वो देख के आया, कहा आधा गिलास पानी भरा है, आधा गिलास पूरा आधा भरा हुआ है। अब दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? दोनों में अंतर हो गया। तो यही क्यों न कहा जाए कि भाई आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आधा गिलास पानी है, यही क्यों न कहा जाए? ये क्यों कहा जाए अरे आधा ही गिलास पानी है? कमियों को क्यों उजागर किया जाए कि जिससे यानी किसी का मन खराब हो? देखो मोटी बात आपको बता रहा हूँ कि ये जो अपराधी प्रवृत्ति के श्रेणी में और यूट्यूब ये जो आते हैं, इसमें लोग सीखते हैं इन चीज़ों को कि कैसे अपराध किया जाता है, कैसे बचत किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। इस पर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। इससे भी प्रेमियों दूर रहो, बच्चों को भी उससे दूर रखो कि जिससे वो अपराधिक प्रवृत्ति की तरफ न खिंच जाएं, नहीं तो आगे का समय उनको भी नहीं माफ़ करेगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि उस अच्छाई को उभारा जाए कि जिससे लोगों के प्रति संत महात्माओं के, फकीरों के जो भी समय समय पर अच्छे लोग आएँ, उनके आदर्शों को अपना लें और उनके अनुसार चलने लग जाएं, कि जिससे खुद का विकास हो, खुद को शांति मिले, देश को हो, देश का नाम ऊंचा हो। तो देखो प्रेमी, भारत का नाम तो आगे बढ़ेगा, यहाँ शक्तियाँ काम कर रही हैं, अब वो किसी भी रूप में हो, वो लोग लगे हैं, भारत का नाम आगे बढ़ेगा। भारत का तो समझो नुकसान कम होगा, लेकिन विश्व में जन धन की हानि होगी, आपदाएँ भी आएंगी, भूकंप भी आएंगे, आप ये समझो आंधी तूफान भी आएगा, बीमारियां भी भारत की अपेक्षा ज़्यादा आएंगी। और अगर आप लोग मेहनत कर ले गए तो यहाँ ज़्यादा लोगों को राहत मिल जाएगी। अगर शाकाहारी सदाचारी आप बना ले गए, आध्यात्मवादी ईश्वरवादी बना ले गए, कर्तव्य परायणता आपने अगर सिखा दिया तो यहाँ लोगों को आने समझो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। और आप अगर लोगों को बना ले जाओगे, आप अपनी जगह पर अगर सही रहोगे तो इसका भी असर होगा, इसका भी असर होगा। वो कहा था ना
कहा था कि हमारे गुरु बड़े, तो उसने कहा हमारे गुरु बड़े, तो कहा आग में हाथ डालो अपने गुरु का नाम लेकर के, तो दोनों का हाथ नहीं जला, दोनों का नहीं जला। तो उसने कहा अपने समर्थ गुरु से, कहा समर्थ गुरु थे वो, कि गुरु जी आप में उसमें क्या अंतर है? कुछ नहीं बोले। कहे हम तो आपको समर्थ मानते हैं, हम तो उनकी भी चला ही करके आए, तो हम आपको समर्थ मानते हैं, लेकिन वो उनका चला है तो उसका हाथ क्यों नहीं जला? उसका भी नहीं जला और हमारा भी नहीं जला, तो हम में और उनमें क्या अंतर है? उसमें उनके अनिश्चय में और आप में हम में क्या अंतर है? उनमें आप में क्या अंतर है? अरे बोले, उससे कह रहे अब डाले तू न रहना वहाँ, तू वहाँ न रहना, अब डाल के देख ले। अरे तू था, तेरा हाथ वहाँ था, तू वहाँ था, तो उसका बच गया, तेरी वजह से बच गया, तेरी वजह से बच गया। ऐसा भी होता है। ये कुदरत की लीला कोई नहीं समझ सकता है। यह रहस्य गुरुदेव कर बेग न जाने कोई, जो जाने सतगुर कृपा जन्म मरण नहीं होए। आप ये समझो, यही अगर समझ जाए आदमी तो जन्म मरण से तो छुटकारा पा जाए। तो प्रेमियों, बीमारियाँ उमारियाँ आएंगी, बहुत सजग रहना। और बूढ़े लोग तो थोड़ा सजग रहना ही। ठंडी तो अभी बढ़ेगी, जहाँ जहाँ ठंडी ज़्यादा होती है वहाँ बढ़ेगी। तो कहते हैं ना, बच्चों को बोलूँ ना और जवान लगें भाई, और बूढ़ों को छोड़ूँ ना चाहे ओढ़ें साथ रजाई। ये कौन कहता है? यही सर्दी ठंडी कहती है। तो ठंडी में क्या होता है? ये नसें ब्लॉक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, खून का दौरा कम हो जाता है, जाम हो जाता है खून, तो उसमें हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। तो हार्ट अटैक की बीमारियां ज़्यादा होंगी, पीलिया होगी, पीलिया बढ़ेगी। पीलिया क्यों होती है? लीवर खराब होता है। लीवर क्यों खराब होता है? ये बाज़ार की चुटपुटी चीज़ें खाने से होता है। ये चिकनी चिकनी चीज़ें डालते चले जाओ तो लीवर उससे खराब होता है। ये खट्टा मीठा साथ साथ जो चीज़ नुकसान करने वाली सब दबाते चले जाओ। जैसे चारा भूसा भरते चले जाते हैं, ऐसे भरते चले जाने से ये किडनी वगैरह खराब होती है। इसलिए थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। पीलिया है और ये अंग शून्य हो जाते हैं, जिसको फालिज मारना, लकवा मारना कहते हो, ये सब बीमारियां बढ़ेंगी। सर्दी जुकाम बुखार ये सामयिक चीज़ है, लेकिन ऐसा आएगा कि जल्दी छोड़ेगा नहीं। हाँ, फिर समझो, एक तो होता है 2 दिन नाक से पानी एक गिलास साफ कर लो, परहेज कर लो, गर्म पानी पी लो, परहेजी भोजन खा लो, ठीक हो जाता है। और एक ऐसा भी होता है दवा खाते रहो तो भी जल्दी नहीं ठीक होता है। तो समझो कि वो कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो कर्मों की सज़ा लोगों को इस साल ज़्यादा मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। और ये कहीं महंगाई है, कहीं मंदी है, कहीं कुछ है, ये तो होता ही रहता है। ये तो जैसे होता है ऐसा होता ही रहेगा। ये ज़रूर है रुपया पैसा की कमी दिखाई पड़ेगी, बरकत लोगों की कम होगी, ये बरकत कम दिखाई पड़ेगी, परेशानियां ये ज़रूर बढ़ेंगी। लेकिन जो लोग बराबर गुरु के दामन को पकड़े रहेंगे, प्रेमियों, आप गुरु महाराज जैसे गुरु महाराज को याद करते रहोगे, उनके बताए रास्ते पर चलते रहोगे, जो हो सकेगा अपने अपने स्तर से, अपने शरीर से, मन से, धन से सेवा करते रहोगे, उनको शांति रहेगी। तकलीफ आएगी भी तो समझो कि जैसे दाद हो जाता है, खाज हो जाता है, बराबर खुजलाते रहना पड़ता है। ये क्यों होता है? और एक कहीं दाने वाने पड़े, ऐसे रगड़ दिया, फुर्सत हो गई, तो आपको दाने जैसा तकलीफ होगी, ऐसे होगा। हाँ, उनको तो हो जाएगा कौता यानी समझो कि उंगली पड़ेगी ही पड़ेगी, उन पर खुजली होती ही होती रहेगी। तो यही फ़र्क रहेगा, आप में आएगी, महसूस आपको भी होगा, लेकिन आपका निकल जाएगा। हंसते हंसते, खेलते खेलते आप जो है जीवन को अपने भजन में, भक्ति में निकाल दोगे। समय पूरा होगा तो गुरु महाराज आपकी संभाल करेंगे, अगर उनके आदेश का पालन आप करते रहोगे। अब और क्या बताया जाए, मोटी मोटी बात बता दिया।
कि भाई खाने का इंतज़ाम कर लो, कपड़े का इंतज़ाम कर लो, घर मकान बना लो रहने के लिए, उसमें दिक्कत न करो, ओढ़ने बिछाने का इंतज़ाम कर लो, बाल बच्चे हो जाएं तो आप ये समझ लो उनको पढ़ा लिखा लो, उनको नौकरी काम में लगा दो, काम सिखा करके फिर दुकान खुलवाओ। आप ये समझो कि जो काम के लायक वो है, जो योग्यता है वैसा काम करवाओ, वैसे नौकरी के लिए कहो, नहीं तो उम्र निकल जाए, बाबूगिरी भी न मिल जाए कलेक्टर बनने के चक्कर में। ये सब बात आप याद कर लो, ये आपको बता रहा हूँ। उम्र निकल जाती है, कहते IAS बनेंगे, IAS बनेंगे, जानकारी कुछ है नहीं। तो जिस बात की जानकारी उनको है उस काम में उनको लगा दो, खाली मत बैठने दो। बच्चे बच्चियों की शादी समय पर कर दो। मकान बनाना है आप मकान बना लो, आप समझो नया प्लाट है, नई जगह है, मकान आप वहाँ बना लो। मकान खरीद लो लेकिन पुराना मत खरीदो, मशीनरी सामान पुराना मत खरीदो। कोई गारंटी नहीं है कि वो चल ही जाएगा, उससे आपकी कमाई हो ही जाएगी। आप सीख गए हो, कल कारखाना लगा लो, नई मशीन लगा लो, अच्छे अनुभवी आदमी रख लो कि जिससे वो आपका कारखाना चल जाए। देखो डॉक्टर, मास्टर, रसोइया और ड्राइवर ये अच्छा ही रखो, क्योंकि इनके हाथ में ज़िंदगी होती है। इसलिए मान लो रसोइया बहुत ही यानी समझो कि वफादार है, लेकिन बढ़िया बढ़िया माल जो उसको पसंद है बना के खिलाता रहेगा तो भी ज़िंदगी का खतरा रहेगा। इसलिए समझदार और अच्छा बनाने वाला रखो। ड्राइवर ऐसा रखो कि जिसको अनुभव हो, जो शहर में, गांव में, जहाँ कहीं भी आपको जाना है, जहाँ चल चुका हो पहले, समझदार हो, गाड़ी बंद भी हो जाए तो थोड़ा ठीक कर ले, अगर पंचर हो जाए स्टेपनी पहिया बदल ले, ऐसा ड्राइवर रखो। डॉक्टर बढ़िया रखो, मर्ज कोई भी हो जाए, तकलीफ कोई भी हो जाए, बढ़ने मत दो, तुरंत अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ, नहीं तो बाद में ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पेट कटवाना पड़ेगा, पैर कटवाना पड़ेगा, पैसा भी लगेगा, तकलीफ़ भी होगी, समय भी जाएगा। इसलिए मान लो तकलीफ़ थोड़ी बहुत है तो पहले ही मिटा लो। तो ये सब बातें आपको जो था वो बता दिया। और ये जो भजन का, सुमिरन का, ध्यान का जो था, वो जो असली था वो तो पाठ बराबर आपको बताया जा रहा है, याद कराया ही जा रहा है। देखो नाम दो तरह का होता है, एक मुंह से लेने वाला नाम होता है और एक नाम जो आवाज़ आ रही है, वो शब्द जो उतर रहा है वो नाम होता है। वो होता है ध्वन्यात्मक नाम और मुंह से लेने वाला होता है वर्णात्मक नाम। समय समय पर जब महापुरुष आते हैं तो वो एक नाम को लोगों के रक्षा के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए जगाते हैं। जैसे राम आए थे, कृष्ण आए थे, जैसे कबीर साहब आए, सतसाहम नाम जगाया, राम कृष्ण ने राम नाम, कृष्ण नाम जगाया। जैसे आपके वाहे गुरु नाम जगाया, यानी समझो नानक जी ने राधा स्वामी नाम शिवदयाल जी महाराज ने जगाया। ऐसे हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया था। कैसे जगाया जाता है आपको नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस प्रभु से जुड़े हुए हो, पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। जितने भी जीव हैं, चाहे उस किसी भी योनि में हों, चाहे ज़मीन पर चलने वाले हों, आसमान में उड़ने वाले पक्षी हों, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों ज़मीन के नीचे रहने वाले, चाहे वो पानी के जीव हों, सब के अंदर उस मालिक की अंश है, जीवात्मा है। सब वो उसी के ताकत से, मालिक के ताकत से, यानी समझो जीवात्मा के ताकत से उनका शरीर चलता है और जीवात्मा उनकी ताकत से चलती है। तो समझो कि तार से जुड़े हुए हो आप। ऐसे ही महापुरुष जब नाम को जगाते हैं तो तार से जोड़ देते हैं, तार से जोड़ देते हैं। और जब उस नाम से उसको पुकारते हैं तो देखता है। जैसे आपके नाम से कोई पुकारे आपको तो देखोगे, ऐसे वो देखता है। तो आप ये समझो कि किसी को किसी नाम से पुकारो जो उसका नाम है, और मदद की ज़रूरत है तो तुरंत मदद करेगा। ऐसे ही जब वक्त के नाम से उनको पुकारते हैं तो वो मदद करते हैं। कहा गया ना कि वक्त गुरु को खोज तेरे भले के कहूँ, वक्त के गुरु।
वक्त के मास्टर, वक्त के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है और वक्त के डॉक्टर से ही इलाज कराया जा सकता है, वक्त के मास्टर से ही बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, वक्त के गुरु से ही यानी समझो कि दीक्षा, नामदान, मंत्र, शिक्षा लिया जा सकता है। तो वक्त की ज़रूरत पड़ती है और वक्त के नाम की ज़रूरत पड़ती है, वक्त के नाम की महिमा रहती है, वक्त के नाम में ताकत रहती है। तो ये वक्त का जीता जागता गुरु महाराज का जगाया हुआ जय गुरुदेव नाम है। आप जो नए लोग आए हो, आप समझो कभी भी मुसीबत में पड़ जाओ तो आप जय गुरुदेव नाम को बोलना तो आपकी मदद होगी। जो नए आए हो या पुराने बैठे हो, किसी के घर में किसी भी तरह की तकलीफ रहती हो, बीमारी रहती हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, समस्याएं बराबर बनी रहती हों, रुपया पैसा में बरकत न होती हो, तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह शाम आप लोग बोलना, उससे तकलीफ़ों में कमी आएगी। बोलना कैसे रहेगा नए लोगों को बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा सुबह शाम, 1 घंटा कम से कम सुबह, 1 घंटा शाम को, और पूरा परिवार को बैठा करके बुलवाओ तो आपको भी फायदा दिखेगा, उनको भी होगा, शरीर से होगा, मानसिक कष्ट होगा और परेशानी होगी तो उसमें आराम मिलेगा आपको और धीरे धीरे परेशानियां ये ख़त्म हो जाएंगी। जब नामदानी लोग सब ध्यान भजन करने लग जाएंगे, शाकाहारी नशा मुक्त रहेंगे, तब अन्य परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। और जब समझो कि खान पान सही रहेगा, जब यानी ऐसे लोगों का साथ, मांसाहारियों का, बुरे लोगों का नहीं करोगे तो भजन में भी तरक्की हो जाएगी। हमको खुशी हो रही है कि अब प्रेमी लोग करते हैं और नए लोग करते हैं और चिट्ठियाँ लिख लिख करके देते हैं और जो समस्याएं आती हैं उसको भी लिख कर देते हैं, लेकिन एक एक को जवाब नहीं दिया जा सकता है। अब यह भी बीच में बता देना ज़रूरी होता है कि भाई खान पान का असर आता है, इधर उधर से बचो, आप खुद अपना पकाओ खाओ, अपने घर का खाओ, अपने बर्तन में पानी पियो। जो दुष्ट हैं, जिनका शरीर गंदा है, मन गंदा है, अंतरात्मा गंदी है, जो मांस मछली शराब का सेवन करके अंतरात्मा को गंदा कर लिए, उनसे थोड़ा दूरी ही बनाए रखो, ज़रूरत भर का ही संपर्क रखो उनसे। आप समझो कि हो सके तो दूसरे के खाने की कोशिश न करो, क्योंकि पता नहीं कैसा धन है और वो आ गया है और वो आपके भजन में बाधा डाल दे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। यहाँ तक कि असर आता है, दूसरे के बिस्तर पर लेट जाओ, दूसरे के शरीर से शरीर स्पर्श हो जाए, दूसरे का अन्न खा लो, जो कुकर्मी है उसके आँखों से आँखें मिल जाएं तो भजन में बाधा आ जाती है। तो जो साधना करते हो, समझ गए हो रास्ता सही है, साधक हमको बनना है, हमको आगे बढ़ना है, अंदर का हमको दौलत प्राप्त करना है, सुख शांति प्राप्त करनी है, आत्मा का कल्याण कराना है, वो लोग आप थोड़ा होशियार रहो। इन चीज़ों से जो बताया है बचने की कोशिश करो। पर धन है, दूसरे का धन है, और पर जन है, जन किसको, इनको औरतों को कहते हैं, उससे जना जिसको कहते हैं, धना जिसको कहते हैं, उससे दूर रहो, हमेशा दूरी बनाए रखो। आप ये समझो कि जहाँ से जहर चढ़ता है उस जहर से बचो। यानी आँखों में आँखें मिले ही नहीं कि जिससे 83% अपराध आते हैं, कर्म चढ़ते हैं, उससे बचो। तो देखो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके देख लेना, फायदा करेगा आपको। तो यह है मुँह से लेने वाला वर्णात्मक नाम। और ध्वन्यात्मक नाम क्या है?
देखो दोनों से जहर चढ़ता है। बच्चियों ये मत सोचना कि मेरे लिए ही मैं ही जहरीली हूँ। पुरुष बड़े जहरीले होते हैं। जो कुकर्मी यानी ये बच्चियाँ होती हैं उनमें भी जहर आँखों से निकलता है ऐसा, और उनमें भी होता, पुरुषों में भी होता। काल अपना दांव छोड़ता है। अच्छी अच्छी ये साधक बच्चियाँ हैं, इनका भी मन विचलित हो जाता है। इनको काल रगड़ देता है, साधकों को माया पकड़ के रगड़ देती है। तो जो नहीं कभी कर्म किए वो भी करने लगते हैं। अच्छे अच्छे साधक गिर जाते हैं। गुरु के दर बराबर काम करती है, लेकिन पक्का विश्वास होना चाहिए। तो गुरु ही प्रेरणा दे देंगे कि ये बात नहीं समझो कि गलत है, इस रास्ते पर तुम गलत जा रहे हो। लेकिन विश्वास माया डगा देती है, डिगमगा देती है। गुरु से भी डिगमगा देती है। काल भी जोर मारता है। वो नहीं चाहता है कि ये जीव जाने पाए, वो अपने वतन मालिक के पास पहुँचने पाए। तो दूसरा है ये ध्वन्यात्मक नाम। आवाज़ से ही ये सारी सृष्टि बनी है। आवाज़ से ही देवी देवता बने हैं। आवाज़ से ही अंड पिंड ब्रह्मांड बना है। और ये आवाज़ जब ऊपर से उतरा है धनियों के लोगों से, उनके मुंह से जब ये नीचे की तरफ आवाज़ उतरी है इधर मृत्यु लोक की तरफ, तो वो आवाज़ बदलती गई है। और वही आवाज़ ये जो है वो नाम में सुनाई पड़ा है। कि जैसे आप देखो कि जब तेज धार रहती है किसकी, पाइपलाइन की, तो उसकी आवाज़ अलग रहती है, शी ऐसे निकलती। फिर थोड़ा वो करती है तो आवाज़ बदल जाती है पानी की। ऐसे जैसे जैसे उसकी गति पावर कम होता जाता है आवाज़ बदलती जाती है। ऐसे ही ये आवाज़ बदलती गई। तो मोटी बात समझो कि ये जो लोक हैं, जिन लोकों के ये मालिक हैं, जिनको धनी कहा गया है, उनके मुंह से ये आवाज़ नीचे उतरी है, उनके लोक से आवाज़ नीचे उतरी है। तो वो वही उनका नाम पड़ गया है। जैसे समझो कि जय गुरुदेव नाम का प्रचार गुरु महाराज करवाते थे, तो लोग उनको बाबा जय गुरुदेव कहने लग गए। कोई लौकी खाता है तो लौकी वाले बाबा, कोई फल ही खाता है, साग सब्जी खाता, अनाज नहीं खाता है तो फलाहारी बाबा कहते हैं उनको। इस तरह से नाम पड़ जाता है। तो ऐसे उनके मुँह से आवाज़ निकली तो वही उनका नाम हो गया। और वहाँ पूरे उन लोगों में वही नाम सुनाई पड़ता, सब जगह व्याप्त रहता है। यहाँ भी उन नामों का पसारा है, इन नामों का यहाँ भी पसारा है। लेकिन पकड़ने की बात होती है। भजन में उन्हीं आवाज़ों को छांटना होता है, पकड़ना होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे स्थान तीसरे स्थान का आपने आवाज़ सुन लिया तो आप गलत हो, ऐसा नहीं है। नीचे की स्थान का आवाज़ नहीं पकड़ में आया, घंटा शंख पकड़ में नहीं आया, बांसुरी पकड़ में आ गई, इसका मतलब आप आगे का सुन लिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सुनाई पड़े, दाहिने कान से सुनाई पड़े, बाएं कान से सुनाई पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल करके तो ये दोनों खत्म हो जाता है। केवल एक सुषमना शब्द ही रह जाता है। वही खींच करके जीवात्मा को ले जाता है सतपुरुष के पास, सतलोक को ही ले जाता है। जिसको अधिकार होता है नामदान देने का, उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। इसीलिए देखो विदेशों में गया, 15 देशों में नामदान दे करके आया, क्योंकि ऑनलाइन नामदान दिया नहीं जा सकता है, टेलीफोन से बताया नहीं जा सकता है, आमने सामने नामदान देना लेना पड़ता है। तो आप बताना मत किसी को। ये गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।